नाज़रीन, इस प्लेनेट को ध्यान से देखिए। ये जो हमारी जमीन है, यहाँ हम इंसान, जानवर, परिंदे और कई लाखों तरह की मखलूकात रहती है जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है जहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी होती है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। और इसी पानी की वजह से हम इंसान इस प्लेनेट पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके अलावा एक और नेमत हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है, जो जमीन की तरफ आने वाली सभी एस्टेरॉयड को अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन की तरफ नहीं आ पाता। यानी जुपिटर हमारा बॉडीगार्ड है जो हमारी हिफाजत करता है ताकि जमीन पर जिंदगी मौजूद रहे। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी कायनात में साइंसदानों ने अभी तक एक भी प्लेनेट ऐसा नहीं ढूंढा जहाँ पर लाइफ मौजूद हो। और यहाँ तक कि अभी तक साइंसदान किसी प्लेनेट पर एक दरख्त नहीं ढूंढ पाए, जिसका साफ साफ मतलब है ये जमीन हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हम इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कायनात का मॉन्स्टर ब्लैक होल, जिससे कोई भी चीज नहीं बच सकती। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसके गिर्द मिल्की वे गैलेक्सी की हर चीज घूमती है। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी में करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जो हमारे सूरज से भी बड़े स्टार्स को अपनी तरफ खींचकर निगल लेते हैं। तो क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल घूमते घूमते हमारी जमीन के पास आ जाए? तो कल वो हमारी जमीन को निगल पाएगा? अगर निगल पाएगा तो कैसे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जमीन से तकरीबन 3000 लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसे आप टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि हम इस ब्लैक होल से और दूसरे ब्लैक होल से अच्छी खासी दूरी पर हैं। हमारी गैलेक्सी में तकरीबन 10 करोड़ ऐसे ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब सूरज से 10 से 20 गुना बड़े स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद ये ब्लैक होल्स बनते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स बहुत ही आम होते हैं। इनका डायामीटर करीबन 16 किलोमीटर होता है। इसके बाद सुपर मैसिव ब्लैक होल आता है, यानी कि बहुत बड़ा ब्लैक होल। इनका डायामीटर करीबन हमारे सोलर सिस्टम के बराबर होता है और इनका वजन 1 लाख सूरज के वजन के करीब होता है। इनमें से एक सजिटेरियस ए हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसके गिर्द मिल्की वे गैलेक्सी की हर चीज घूम रही है, जिसमें हमारा सूरज भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि एक ब्लैक होल हमारे कितने नजदीक हो जिससे वो हमें निगल सकेगा। अगर टेक्निकली तरीके से देखा जाए तो 1 मिलीमीटर की पिन जितना बड़ा ब्लैक होल भी हमारी जमीन के ज्यादा नजदीक हो तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। इसके पीछे की वजह इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी है, जिससे ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है और ये चीज इवेंट हॉरिजॉन के अंदर अंदर जाती है। अगर ये ब्लैक होल हमारी जमीन के पास आकर हमें अपनी तरफ खींचने लगता है तो हमें जिंदा रहने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इवेंट हॉरिजॉन को पार कर चुके हैं या नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल की वो जगह है जहां से आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। इस मंजर से बचने के लिए आपको लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना होगा, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। अगर जमीन ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक चली गई तो ब्लैक होल सबसे पहले जमीन के करीब वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचेगा। तब हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर जमीन से अलग होना शुरू हो जाएगा और ब्लैक होल की तरफ जाने लगेगा। उसके बाद जमीन के बड़े बड़े टुकड़े उसकी तरफ जाने लगेंगे और ये टुकड़े ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लग जाएंगे। अगर जमीन ब्लैक होल के ऑर्बिट में गिरती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जमीन की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी होगी, जिसकी वजह से जमीन की कोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। जमीन को हिला देने वाले तूफान, वोल्केनोस और जानलेवा जलजले आएंगे। यानी कि तबाही लाने वाली 3 सबसे बड़ी चीजें
बाहर आ जाएगी। आखिरकार जमीन स्पैगेटिफिकेशन इफेक्ट से गुजरने लग जाएगी, जिसे नूडल इफेक्ट भी कहते हैं। यानी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये टुकड़े ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लग जाएंगे और आपके हाथ आपके पाँव के ज्यादा करीब होंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सीधी डायरेक्शन में खींची चली जाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से पिचक जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ब्लैक होल आपको अपने अंदर कब निकलेगा। ये डिपेंड करता है ब्लैक होल के साइज पर। अगर ब्लैक होल साइज में छोटा है तो उसका इवेंट हॉरिजॉन भी छोटा होगा, जो आपको बहुत जल्द निगलकर खत्म कर सकता है। और अगर उसका साइज बड़ा हो तो उसका इवेंट हॉरिजॉन भी बड़ा होगा, जिसे निगलने में आपको टाइम लगेगा। अंदर अंदर जाने के बाद हर चीज में खिंचाव पैदा हो जाएगा, जैसे कि एक रबर बैंड में पैदा होता है। इसी खिंचाव की वजह से सूरज, सभी प्लैनेट्स और उनके मून्स और सोलर सिस्टम में मौजूद अरबों की तादाद में स्टेरॉयड आपस में टकराने लग जाएंगे और तबाही और भी ज्यादा हो जाएगी। हर चीज स्प्रिंग की तरह हो जाएगी, यहाँ तक कि पानी, पौधे, पहाड़, सभी मून्स और आपकी बॉडी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह सीधी हो जाएगी। ये अमल तब तक चलेगा जब तक आप ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंच जाते। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल की आखिरी लिमिट होती है। यहाँ पर हमारी जमीन और सोलर सिस्टम की हर चीज जाने के बाद रेडिएशन बनकर बाहर आएगी और सब कुछ एक लम्हे में तबाह हो जाएगा और सोलर सिस्टम में मौजूद सारा मैटर रेडिएशन बनकर इसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी तरह बच भी जाते हैं, लेकिन ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन से नहीं बच पाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे हमारा सोलर सिस्टम और इसमें मौजूद हमारी जन्नत कभी थी ही नहीं। हर चीज कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। साइंसदानों के मुताबिक जो दो स्टार्स एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाते हैं, हो सकता है सूरज और हमारी जमीन भी उसी तरह ब्लैक होल के गिर्द घूमे, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से हमारे प्लेनेट रहने के लायक नहीं बचेंगे। और इससे भी बुरा ये हो सकता है कि हम ऑर्बिट से बाहर निकल जाएं, स्पेस में आवारा प्लेनेट्स की तरफ घूमें और स्पेस की बहुत ज्यादा सर्दी हमें जमा दे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी क्या करोड़ सालों तक ऐसा होने का चांस नहीं है। क्यों? ये तभी होगा जब कोई ब्लैक होल हमारे बहुत ज्यादा करीब आ जाए, और ऐसा तभी होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और अपने बहन भाइयों और फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल FTV को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।